dash are the insects distinguished as those having four wings modified into hard wing cases that cover and protect the hind wings and abdomen. ओके हमें मालूम है आर्थ्रोपोड्स के केस में, एक इंसेक्ट के केस में जिसमें विंग्स प्रेजेंट है, उसमें टू सेट्स ऑफ विंग होंगे. जिस तरीके से हमें फोर लेग हाइंड लेग है, यानी दो हाथ बॉडी की तरफ एंटीरियर पार्ट की तरफ जो प्रेजेंट है, दीज आर फोर लिम्स, एंड जो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ है, दीज आर हाइंड लिम्स. उसी तरीके से एनिमल्स यानी इंसेक्ट्स के केस में क्या होगा, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स प्रेजेंट हो गए. अब फोर विंग्स जो है वो कैसे हो जाए, हार्ड हो जाए एंड कवर एंड प्रोटेक्ट द हाइंड विंग्स. कुछ कुछ याद आ रहा है कि कॉकरोच में भी कुछ ऐसा ही होता है, कॉकरोच में भी कुछ ऐसा ही देखने मिलता है. उसमें भी कैसे हो जाते हैं, फोर विंग्स जो है, फोर विंग्स लेदरी हो जाते हैं, फोर विंग्स लेदरी एंड हाइंड विंग्स जो है ये सिंपल फॉर फ्लाइंग, ये फ्लाइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या ये वैसे के वैसे डेलिकेट ट्रांसपेरेंट रहते हैं. अब क्या हुआ कि कॉकरोच का एग्जांपल हमें यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये तो मैंने जस्ट डिस्कस करने के लिए किया सो दैट वी कैन रिलेट टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. अब सी कुकुम्बर में ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलता, बीटल्स में, वर्म्स में, बग्स में. अब देखिए वर्म्स में विंग्स है ही नहीं, ठीक है, सी कुकुम्बर में विंग है ही नहीं. अब बग्स के केस में क्या होगा, यहाँ विंग्स प्रेजेंट है, विंग्स प्रेजेंट है, और बीटल्स के केस में भी क्या है, विंग्स प्रेजेंट है, विंग्स प्रेजेंट है. लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे ऐसी सिचुएशन पूछी गई जिसमें फोर विंग्स क्या है, इसके केस में फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स, बोथ फ्लाइंग, बोथ फ्लाइंग, यानी दोनों ही हल्के ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है. जबकि यहाँ पर फोर विंग्स जो है, फोर विंग्स जो है ये हार्ड हो जाते हैं, फोर विंग्स हार्ड एंड हाइंड विंग्स फॉर फ्लाइंग. ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है. तो आंसर विल बी बीटल्स. सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बीटल्स.